मैंने अपनी बेशबहा वीडियोस में स्पॉट वेल्डर्स का ज़िक्र किया हुआ है और मैं दो वीडियो स्पॉट वेल्डर्स मुख्तलिफ, एक रेडीमेड और एक रिले बेस्ड, जो कि आपको सामने शायद नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर। वीडियोस के एंड में मैं उनका लिंक भी दे दूँगा, आप उनको भी देख सकते हैं। इनका रिव्यू देते हुए मैंने अक्सर स्पॉट वेल्डर्स का ज़िक्र किया है जिसकी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। तो आज हम एक प्रोफेशनल स्पॉट वेल्डर की बात करने वाले हैं। जितने भी पिछले स्पॉट वेल्डर्स थे उनके मैंने फ़ायदे, उनके ड्रॉबैक्स वगैरह मैंने आपको एक्सप्लेन किए। लास्ट टाइम जिस वीडियो में मैंने ये कहा था कि प्रोफेशनल स्पॉट वेल्डर जो है वो जो रिले बेस्ड हो, वो बहुत बड़ी बैटरी नहीं बना सकता। तो अगर बहुत बड़ी बैटरी बनानी हो तो उसके लिए आपको एक ऐसे स्पॉट वेल्डर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि 0.2 mm और 0.15 mm जो कि डबल हो जाए। ख़ास तौर पर जब 0.15 mm की निकल स्ट्रिप्स डबल हो जाती हैं सीरीज़ में कनेक्ट करने पर, तो उनको भी प्रॉपरली स्पॉट वेल्ड कर सके। लूज़ कनेक्शन नहीं होना चाहिए या कच्चा स्पॉट वेल्ड नहीं होना चाहिए जो कि ज़रा सी भी करंट पास हो और वो ओवर हीटिंग की वजह से लूज़ हो जाए और शॉर्ट सर्किट का बायस बने, जिसकी वजह से कई एक एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। तो ये उसका सलूशन है जो कि एक फ़िलहाल तो 90% कंप्लीट है और वर्किंग फंक्शन फॉर्म में है, लेकिन फिर भी ये एक सर्किट लगा हुआ है। ये वही ट्रांसफार्मर है जिसका ज़िक्र किया था। ये 35 mm की वायर है जो कि मैंने आपको ज़िक्र किया था कि इंपोर्टेड लॉट की होती है, पाकिस्तानी वायर इसमें इस्तेमाल नहीं होती। उसका जो स्पॉट वेल्ड है उतना क्वालिटी का नहीं होता जितना ये इंपोर्टेड लॉट की वायर का होता है। और इसी तरह आपको इस बॉक्स के बैक साइड से दिखाऊं तो यहाँ आपको एक छोटा सा ट्रांसफार्मर नज़र आ रहा होगा। इसके कनेक्शंस की एक्सप्लेनेशन वगैरह बताने से पहले मैं ये बता दूं कि जो पिछले स्पॉट वेल्डर थे रेडीमेड वगैरह, वो जो BIFRC हो या कोई भी दूसरा हो, रिले बेस्ड हो, उनमें आपके कंट्रोल में टाइम हो सकता है। मैं रिसेंटली एक और भी वीडियो अपलोड करने वाला हूं जिसमें मैं आपको आर्ड्रीनो बेस्ड स्पॉट वेल्डर भी दिखाऊंगा। लेकिन इन सब में कॉमन बात यह है कि आप सिर्फ टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, करंट पल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। आने वाली जो करंट है उसकी जो इंटेंसिटी है, कम करनी हो ज़्यादा करनी हो तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये जो स्पॉट वेल्डर है इसमें ये दोनों फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो क्या है और इसके कनेक्शन कैसे करने हैं और ये ज़रा सा आपको बता देते हैं। तो इसके लिए जी ये सर्किट इस्तेमाल होगा। इस सर्किट का जो नाम है वो ये लिखा हुआ है NYD01, जो कि आप दराज से भी देख सकते हैं। इसमें ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है ये इस वायर के थ्रू इस जगह पे कनेक्ट हो जाएगी। ये वो पॉइंट है जहाँ पर इसने कनेक्ट हो जाना है स्क्रीन ने। सो ये टाइम और करंट दोनों को कंट्रोल कर सकती है। तो यहाँ पर ये जो आपको दो पुश बटन्स नज़र आ रहे हैं ये यहाँ पर वायर्स लगेंगी और ये कोई स्क्रूज वगैरह नहीं चाहिए होते। आप सिंपली इनको प्रेस करेंगे और दोनों वायर्स इनके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो ये जो आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं? इनमें ये जो टॉप मोस्ट राइट साइड पे है ना, यहाँ पर AC वोल्टेज आपको देनी है 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, 11 या 12 वोल्ट तक आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए आपको चाहिए होता है ट्रांसफार्मर, जो कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पर भी मौजूद है, जबकि यहाँ पर भी एक ट्रांसफार्मर हमारे पास मौजूद है। तो ये 9 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। अच्छा, तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर ट्रांसफार्मर कनेक्ट हो जाएगा और ये जो पॉइंट है इस जगह पर पुश बटन लगेगा। रिले बेस्ड के अंदर भी हमें एक पुश बटन चाहिए था, इसके अंदर भी पुश बटन हो गया। ठीक, दो ये हो गए कनेक्शन। ये जो है ये इस स्क्रीन के लिए है, इसके लिए वायर इसी सर्किट के अंदर अवेलेबल होती है जो कि दराज पे ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाएं, जब कनेक्शन वगैरह शुरू में आपने कंप्लीट ये वाली साइड कर दी तो उसके बाद आ जाते हैं ट्रांसफार्मर के साथ ये किस तरह कनेक्ट होगा। देखें, ये जो है इसके टोटल लास्ट दो कनेक्शन ये हैं। अगर आप 220 वोल्ट में स्विच लगाते हैं तो उससे निकलने वाली दो वायर्स में से एक वायर आप ट्रांसफार्मर के साथ डायरेक्ट लगा देंगे, दूसरी वायर लाकर यहाँ कनेक्ट कर देंगे इस टर्मिनल के साथ। ये पॉइंट हो गया। और इस जगह पे लगाने के बाद यहाँ एक वायर का पीस लगा के उसको ले जाकर ट्रांसफार्मर के दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लेंगे और ये सर्किट कंप्लीट हो गया। सो एक आपका 9 वोल्ट का AC ट्रांसफार्मर होगा जो कि इस सर्किट की स्क्रीन को ऑन करेगा, जबकि एक
220 वोल्ट का दूसरा कनेक्शन होगा जो कि हमारे इस बड़े ओवन के माइक्रोवेव ओवन के ट्रांसफार्मर को ऑन करेगा। लेकिन ऑन तभी करेगा जब हम पुश बटन प्रेस करेंगे, तब तक ये इसको ऑफ ही रखेगा। अब आ जाते हैं ये जो दो पोटेंशियोमीटर लगे हैं 10K के यानी 10,000 ओम के पोटेंशियोमीटर लगे हैं। इनमें लेफ़्ट साइड वाला जो है ये आपके टाइम को कंट्रोल करता है और राइट साइड वाला जो है ये करंट को कंट्रोल करता है। सो आप अपनी जो स्पॉट वेल्डिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाली निकल स्ट्रिप्स है ना, वो भले 0.10 mm हो, 0.12 mm हो, 0.15 mm हो या 0.20 mm हो, जो कि बड़े रेयरली इस्तेमाल होती है। तो इन सभी के लिए टाइम और करंट उन दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रेफरेबली जितने भी न्यू यूज़र्स हैं, बल्कि इवन प्रोफेशनल्स भी, सबसे पहले जो निकल स्ट्रिप उन्होंने इस्तेमाल करनी होती है, उनको एक बेकार से सेल के ऊपर निकल स्ट्रिप का एक टुकड़ा सा काट के और उसको टेस्ट कर लेते हैं कि किस टाइम और किस करंट की पल्स के लेवल के ऊपर। याद रखिएगा कि ये आमतौर पर अक्सर लोग कहते हैं कि यहाँ पर करंट लिखी होती है, करंट नहीं, करंट का लेवल लिखा होता है। तो यानी कि अगर यहाँ पर 70 लिखा है तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि ये 70 एम्पेयर की करंट पैदा कर रहा होगा। एक्चुअली ये करंट लेवल होता है जो कि 99 टाइम्स इंक्रीज़ करता है। अच्छा, तो ये करंट लेवल हो गया और ये टाइम का हो गया, जो कि इन दो पोटेंशियोमीटर्स के साथ वो किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। सो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। आप ट्रायल बेस पे निकल स्ट्रिप में सेल के साथ यूज़ करके टाइम और करंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर अपनी बैटरी जो है भले जितनी भी बड़ी हो इसके ज़रिए बना सकते हैं। इसमें जो वैसे तो बहुत सारे कंपोनेंट लगे हैं, लेकिन सबसे अहम कंपोनेंट जो है ना वो ये ट्राइएक है जिसका नाम BTA 41600 लिखा हुआ है। तो और इसी तरह दूसरा ये ऑप्टो कपलर लगा हुआ है जो कि MOC 3021 है। ये दो कंपोनेंट जो हैं, मैं क्लोजली कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा सकूँ। MOC 3021 और ये ट्राइएक जो है BTA 41600, ये इसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं। आपके पास ये जो सर्किट है NYD01, ये दो वर्जन्स में अवेलेबल है, एक 40 एम्पेयर्स में और एक 100 एम्पेयर्स में। तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक ले सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको स्क्रीन के ऊपर एक और तस्वीर भी दिखाऊं। ये एक्सपेरिमेंट मैंने कभी किया नहीं, लेकिन अगर आप दो ट्रांसफार्मर्स को काट के, ये अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह अगर आप जोड़ देना तो आप 100 एम्पेयर्स वाली वो इस्तेमाल कर लें जो NYD01 मॉड्यूल है, तो आपकी मतलब ये इससे ज़्यादा क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी बन सकती है। वैसे ही क्वालिटी वाइज ये भी बुरी नहीं है। प्रोफेशनल स्पॉट वेल्डर मैं इसीलिए इसको कह रहा हूँ कि इससे बहुत बड़ी बैटरी भी बनाई जा सकती है। जितनी मर्जी बड़ी बैटरी आप बनाना चाहें, 72 वोल्ट्स 30 40 50 एम्पेयर्स तक आप इससे बड़ी आसानी से बैटरी बना सकते हैं। लेकिन एज एन एक्सपेरिमेंट में कह रहा हूँ कि अगर आप दो ट्रांसफार्मर्स को इस दी हुई तस्वीर के मुताबिक जोड़कर और एक ट्रांसफार्मर बना दें, तो इसमें जो स्पेस क्रिएट हो जाती है उसमें आप ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्न्स रैप कर सकते हैं। ज़्यादा टर्न्स का मतलब होगा कि ज़्यादा मोटी वायर भी अगर आप गुजारना चाहें तो गुजार सकते हैं, और वो आपका आउटपुट जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा करंट कंट्रोल होगा, उतना ही ज़्यादा स्पॉट वेल्ड प्रोफेशनल होगा और वो मज़बूत होगा। उसके टूटने के, लूज़ होने के चांसेस, एक्सीडेंट वगैरह, शॉर्ट सर्किट वगैरह, इसके चांसेस बहुत कम होंगे। मैं एक दफ़ा फिर से ज़रा एक्सप्लेन कर दूं कि सबसे पहला वाला 9 वोल्ट AC ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जबकि ये पुश बटन के लिए है। यहाँ स्क्रीन लगेगी जो कि वायर वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, स्क्रीन की सब कुछ अवेलेबल है। ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपने ट्रांसफार्मर की वायर्स कनेक्ट करनी है। 220 वोल्ट को कनेक्ट करने के बाद ये इस बॉक्स को देख लें। ये ट्रांसफार्मर के जो दो पॉइंट्स होते हैं इनमें से एक 220 वोल्ट के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, जबकि दूसरा पॉइंट जो है वो इस सर्किट से होते हुए जाकर कनेक्ट हो जाएगा। ये कनेक्ट होने के बाद ये जो ट्रांसफार्मर से आउटपुट आपका आया हुआ है, इसके साथ एक दफ़ा फिर से वही आपने स्पॉट वेल्डिंग पेन लगा देना है। स्पॉट वेल्डिंग पेन देसी जुगाड़ करके ख़ुद भी लोग बनाते हैं, बनाया जा भी सकता है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि अगर आप प्रोफेशनली ये बैटरीज बनाने वाले हैं, बनाने लगे हैं, बना रहे हैं, तो आप कभी भी जुगाड़ वाले काम मत कीजिए, बल्कि एक दफ़ा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है,
वो करने पर आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर स्पॉट वेल्डिंग पेन आप यूज़ करते हैं ना, तो उसमें ग्रिप एक हाथ से ही कंट्रोल हो जाती है और दूसरा हाथ आपका फ्री होता है किसी भी काम के लिए, लाइक पुश बटन वगैरह हो गया, सेल्स को कंट्रोल करना पड़ता है, निकल स्ट्रिप को सीधा रखना पड़ता है। तो ये बहुत सारे काम हैं जो आपको प्रैक्टिकली काम करते हुए पता चलेंगे। सो मैंने इस छोटी सी वीडियो के अंदर ये समझाना था कि ये जो पिछली वीडियोज़ के अंदर मैंने मुख्तलिफ़ स्पॉट वेल्डर्स का जो रिव्यू दिया था, रेडीमेड छोटी सी जो है उसमें ड्रॉबैक था कि छोटी सी बैटरी लगी होती है, फिर वो बहुत जल्दी वीक होना शुरू हो जाती है। दूसरा वो 0.15 mm या इससे ज़्यादा थिकनेस वाली निकल स्ट्रिप के लिए बिल्कुल कारआमद नहीं है, नंबर एक। फिर इसी तरह उसके बाद मैंने दूसरी वीडियो के अंदर ये बताया था कि जो रिले बेस्ड है उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। रिले बेस्ड के अंदर ये है कि अगर आप बिगिनर हैं और आप 36 वोल्ट तक, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट वगैरह, 5 वोल्ट जैसा कि ये पावर बैंक्स में होता है, ये सब कुछ बनाना चाहें ना, तो 0.10 mm की निकल स्ट्रिप को यूज़ कर सकते हैं, 0.12 mm की निकल स्ट्रिप को यूज़ कर सकते हैं। बेहतरीन स्पॉट वेल्ड करता है और ये सालों साल ख़राब नहीं होती, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अब इसका मुकाबला अगर इससे किया जाए मौजूदा इस स्पॉट वेल्डर के साथ जिसमें ये मॉड्यूल यूज़ हुआ है, उसमें हमें एक एडवांटेज ये है कि भाई हम बहुत बड़ी से बड़ी बैटरी, ज़्यादा से ज़्यादा थिकनेस वाली निकल स्ट्रिप भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और, कि जब कभी भी, वैसे तो ये वही बात कि अमूमन तो ख़राब नहीं होता, लेकिन बाज़ दफ़ा जब इसमें ख़राबी आ जाए तो आपको उसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है। अब आपको नहीं मालूम कि इसका कैपेसिटर कब ख़राब होता है, ये लगी हुई छोटी छोटी आईसीज़ हैं, ऑप्टो कपलर्स हैं, रजिस्टर्स हैं, एसएमडीज़ हैं, ये कब ख़राब हो जाएं आपको नहीं पता चलेगा, और एक दफ़ा ये काम करना छोड़ दे तो आपको इसको कम्प्लीटली रिप्लेस करना पड़ेगा। हाँ, एक बात जो मैं अपने रिले बेस्ड वाली वीडियो जो है ना उसमें बताना भूल गया था, कि अगर आप रिले बेस्ड स्पॉट वेल्डर ले लेते हैं, बना लेते हैं, उसका फ़ायदा ये है कि जब आपका हाथ पक्का हो जाता है, आप काफ़ी प्रैक्टिस हो जाने के बाद अब आप बैटरीज़ बना सकते हैं इजीली। तो वो जो रिलेज़ वाला सर्किट है उसको हटा दीजिए, जबकि ये जो दो चीज़ें हैं, ट्रांसफार्मर और ये सर्किट, ये उसी तमाम चीज़ों के साथ, यानी कि स्पॉट वेल्डिंग पेन और आपका ये जो ट्रांसफार्मर है, ये तो आपके पास ऑलरेडी रिले बेस्ड में तो मौजूद थे। आप उस रिलेज़ को हटा के, 12 वोल्ट एडाप्टर को हटा के, ये 9 वोल्ट का ट्रांसफार्मर और ये मॉड्यूल लगा देते हैं, तो आपका एक प्रोफेशनल स्पॉट वेल्डर इंस्टेंटली रेडी हो जाता है। तो ये थी तमाम तर डिटेल्स। मैं इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में आपके सामने आऊँगा।